नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि छात्रों का जो अपना जगह है वो राजनीति में भी अलग है और छात्र ही हैं जो देश के भविष्य भी निर्धारित करते हैं। तो आज हम उसी छात्र की बात करने आए हैं और नागमणि कुशवाहा अभी कुछ दिन पहले ही एक नई पार्टी की घोषणा की है, शोषित समाज दल। उसके छात्र विंग के अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और आज हमारे साथ मौजूद हैं विराट कुशवाहा, जो कि छात्र विंग के अध्यक्ष इनको चुना गया है और हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ विराट जी। नमस्कार। क्या लगता है, चूँकि अभी एक बड़ा जिम्मेवारी पूरे बिहार के छात्रों का एक ग्रुप है, एक समूह जिसको कहा जा सकता है, उसके आप अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। यूँ कहिए कि आने वाले भविष्य में पूरे छात्र आपके साथ होंगे। किस तरह से आप इस उपलब्धि को देखते हैं और छात्रों के बारे में क्या बेहतर सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार में कोई भी पार्टियां बनी, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या लोजपा हो, सबने छात्र के साथ साथ पूरे समाज को तोड़ने का काम किया और पूरी तरह से छात्र विंग को तो बर्बाद कर दिए। अभी पार्टी के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी के आशीर्वाद और बड़े भाई डॉक्टर राजन जी और शिवम राजपूत, ये सब हमारे आइडियल हैं और इनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का काम करते हैं। और आने वाले समय में और अभी से ही जेडीयू हो गया या लोजपा हो गया या आरजेडी हो गया, सभी पार्टी के छात्र नौजवान बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग ने लगभग 50 छात्र नौजवानों को दल से जोड़ा है और आने वाले समय में ऐसे ही हम लोग पार्टी से छात्र नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे इस मुहिम में बिहार के तमाम छात्र नेता हैं और हमारे छोटे भाई प्रेम मौर्य भी हमारे साथ है। और 25 अक्टूबर से पूरे बिहार का जितने भी बिहार के 38 जिला का दौरा हम लोग पूरे जोश और खरोश से करने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सत्ता में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने सत्ता का दोहन करने का काम किया है, ये पूरी तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी बिहार की युवा पीढ़ी के साथ साथ बिहार के छात्र नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो 500 करोड़ रुपया विज्ञापन में अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर सकता है? लेकिन वही नीतीश कुमार गरीब, असहाय और छात्रों के विषय में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, वहाँ के उन्नत बैंकिंग प्रणाली, एक बढ़िया परिवहन के साथ साथ एक बढ़िया शिक्षा पे डिपेंड करता है, लेकिन बिहार से ये कोसों कोस दूर रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है। बिहार में जितने भी मंत्री बने केवल अपने रोटी सेकने का काम किए हैं। अभी बिहार के बड़े पैमाने पे लोजपा में भी टूट हो रहा है और जेडीयू में भी टूट हो रहा है। बड़े पैमाने पे हमारे साथ छात्र नौजवान जुड़ने का काम कर रहे हैं और आगे ऐसे ही छात्र नौजवान जुड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हम नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत पे नहीं चलते हैं, हम डॉक्टर राजन के नीति सिद्धांत पे चलते हैं। हम उस डॉक्टर राजन के नीति सिद्धांत पे चलने का काम करते हैं जो 22 साल की उम्र में कुपोषण विभाग का चेयरमैन बने। हम उस शिवम राजपूत जी के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं जो युवा के हित में सोचते हैं। हम अपने आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी के नीति सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं जो बिहार में छात्र नौजवानों के साथ हमेशा ही कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। छात्रों की आपने इतनी सारी बात की, तमाम सरकार और उनके जो पार्टी के अलग अलग विंग्स हैं उनकी भी बात की, लेकिन सवाल ये है कि तमाम छात्र संगठन आए तो ज़रूर, लेकिन छात्र की स्थिति वही है। आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे आज भी जो एरिया है, यूनिवर्सिटी का दायरा है, उसमें कॉलेज में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यूनिवर्सिटी समय से सेशन नहीं पूरा कर पा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो बहुत दयनीय है और इसका ये जो बात आपने बोली है बहुत बड़ी बात बोली है, इससे हम सहमत हैं। चूँकि बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में क्वालिफिकेशन किया जाता है, वहाँ से लड़का पास आउट होता है। ऐसे ही आ जाइए आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ का भी स्थिति लचर चल रहा है। कोई भी सेशन समय पे नहीं चल रहा है, सब सेशन लेट चल रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार को देना चाहते हैं। क्योंकि आप मीडिया
कर्मचारी हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बंधु हैं, उनको भी ये बात सोचना चाहिए। बिहार के साथ साथ भारत के जितने भी बड़े मीडिया कर्मचारी हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। केवल नेशनल टेलीविज़न पे टोपी वाले और दाढ़ी वालों को बैठाकर आपस में डिबेट कराया जाता है और हिंदू मुसलमान का नाम लेकर लड़ाने का काम किया जाता है। इस चीज़ से परे होकर हम लोग एक साफ सुथरा बिहार बनाने का काम करें और नागमणि कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, युवा पीढ़ी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, तभी छात्र भी मजबूत होगा। और इसका आगाज़ हो चुका है। 25 अक्टूबर को हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे और सभी जिले जाकर, प्रखंड वाइज जाकर छात्रों को ये अवगत कराने का काम करेंगे कि झांसे में ना आएंगे और नागमणि कुशवाहा जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सबसे अहम सवाल जो चूँकि छात्रों के हित की जब आप बात करते हैं तो उसमें मूलभूत चीज़ें हैं, और मूलभूत चीज़ों में अगर हम बात करें तो आज भी बिहार में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके पास संसाधन नहीं, जिसके वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में, चूँकि आप छात्र नेता हैं और छात्र नेता को एक छात्रों के हित के बारे में सोचना भी उनका अपना फर्ज बनता है, तो इनके बारे में आपका क्या एजेंडा होगा, क्या सोचा? देखिए, कहीं ना कहीं हम इस बात से अवगत हैं कि जो प्राइमरी विद्यालय के टीचर हैं उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको डिमोरलाइज करने का काम किया जाता है। कोई भी मीडिया का बंधु जाता है उनसे क्वेश्चन करने का काम करता है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है। इस चीज़ को ना करें, क्योंकि सरकारी विद्यालय के टीचर नो डाउट परफेक्ट हैं। उनसे आप जनगणना कराइएगा, जातीय जनगणना कराइएगा, चुनाव में उतारिएगा तो काम कहाँ करेंगे। ना समय पे बच्चे को मिड डे मिल पा रहा है, ना ही पुस्तक मिल पा रहा है और ना ही बच्चों को ड्रेस प्रोवाइड हो पा रहा है। सरकारी विद्यालय के टीचर नो डाउट परफेक्ट हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ से आज भी उनको वंचित कराने का काम किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ना शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, ना ही स्वास्थ्य पे, और ना ही यहाँ के छात्र नौजवानों पे कोई विशेष ध्यान देने का काम कर रहा है। हम लोग 25 अक्टूबर से पूरे बिहार का दौरा करेंगे और छात्र बीम को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और जितने भी बिहार में अभी पार्टियां हैं, सब पार्टियों के छात्र नौजवानों से बात चल रहा है और बड़े पैमाने पे जेडीयू और लोजपा से भी छात्र बीम के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। महिला छात्रों के बारे में, चूँकि महिलाओं का भी एक रोल है हमारे लोकतंत्र में, और नीतीश कुमार तो लगातार कहते हैं कि महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए। शोषित समाज दल, इसके छात्र विंग के आप नेता हैं। देखिए, आपके विंग में महिला जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं हमारी, उनके लिए आप क्या सोचते हैं और कितने संख्या? देखिए, नीतीश कुमार जी तो विगत 15 साल से ये बोलते आ रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा। अरे जिस राज्य में प्रत्येक दिन 5-6 बलात्कार हो रहा है, उस राज्य का मुख्यमंत्री को शर्म से डूब जाना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए कि इस राज्य में, ये राज्य बिहार ने बहुत से वीर पुरुष को जन्म दिया। बिहार ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, जगदेव प्रसाद को जन्म दिया, सीता माँ को जन्म दिया। बिहार से बहुत से लोग, कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन बिहार, बहुत से लोग बिहार से आए। लेकिन बहुत ही दुखद की बात है कि बिहार में दिन प्रतिदिन बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहा है, छेड़छाड़ महिलाओं के साथ हो रहा है। पुलिस प्रशासन, लॉ ऑर्डर बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आप नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बेहतर बिहार बनाएंगे। अरे पहले आप तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। हर एक चुनाव में पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, बिल्कुल फेलियर हो चुका है। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का हनन किया जा रहा है। जितने भी मंत्री हैं बिहार के, केवल अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मूलभूत अधिकारों से वंचित हो गए हैं वो लोग, सत्ता के नशे में पागल हो चुके हैं। हम लोग नागमणि कुशवाहा जी के साथ हैं और बिहार को एक नई दिशा देना है और बिहार के छात्र नौजवानों को एक बढ़िया और एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म देना है। इसका आगाज़ 25 अक्टूबर से हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ विराट कुशवाहा हैं जो कि छात्र विंग शोषित समाज दल के नेता हैं, और इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी। नमस्कार।